हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी देखो शाम के बज गए 5 5 बजकर 20 मिनट हो गई है। और अभी मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है क्योंकि सुबह मुझे टाइम नहीं मिला था। और मैं आज सारा दिन सूटों की कटिंग कर रही थी। मैंने सोचा कि मैं बहुत सारे सूट कटिंग करके रख लेती हूँ, तो फिर बाद में उनकी स्टिचिंग करूंगी। तो आज देखो मैंने कितने सारे सूट कटिंग किए हैं, सुबह से लगी हुई हूँ मैं। और कुछ अस्तर वाले हैं, कुछ बिना अस्तर के हैं, कुछ मैंने प्रेस किया कई सलवारों पे जो सिली हुई है। अब उनके जो कमीज हैं वो मैंने कटिंग करके रखे हुए हैं और अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। और मैं सोच रही थी कि जो मैंने एक मेरी येलो कलर की सलवार दिखाई थी उसकी प्रॉब्लम नहीं जा रही है, तो उसकी प्रॉब्लम भी आज मुझे सोल्व करनी है। तो उसका भी वीडियो मुझे खुशी बुटीक पे बनाना है। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने कौन कौन से सूट कटिंग किए और कौन कौन सी सलवारों पे मैंने प्रेस किया। तो देखो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितने सारे और कौन कौन से सूट कटिंग कर लिए हैं, कौन से अस्तर वाले हैं, कौन से बगैर अस्तर के हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है सलवार, ये मैंने कटिंग करके रखी हुई है। और ये देखो, ये वाला कमीज मैंने कटिंग किया है, ये अस्तर वाला कमीज है और इसकी सलवार मैंने रेडी करके प्रेस करके रख दी है। ये रही, ये देखो जो रानी कलर की है। और ये सूट मैं आपको सिलने के बाद, कंप्लीट होने के बाद इनकी फिनिशिंग दिखाऊंगी आपको। उधर देखो, उधर कौन आ रहा है, उधर देखो, उधर कौन आ रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। इधर आके दिखाओ कौन है, कौन बोल रहे हो, इधर दिखाओ। हेलो गाइस, ये क्या है? केक मैंने बनाया। ओ, खा के बताओ। भावना ने केक बनाया। किस चीज से बनाया? ओरियो बिस्किट से और चीज वाला बिस्किट। पूरा खाओ, बहुत टेस्टी है। क्या पता। खा के देखो। है तो टेस्टी पर दिख तो नहीं रहा। देख रहा हूँ। कहाँ दिख रहा है, वो तो चला गया। इसने दिखा इसमें तो दिख रहा है, इसमें तो कितने देर देख के दिखेगा। दिखाओ। नहीं दिखता, खाने के बाद ये बोल रही है कि खा के दिखाओ, खाने के बाद नहीं दिखता भाई। हेलो। ये देखो केक बना के लाई है भावना। अच्छा बना है वैसे, टेस्टी बना हुआ है। बाजार से लेके आते हैं तो उसमें तो आधा केमिकल होता है, और यहाँ पे घर पे बनाते हैं तो वो मतलब क्या क्या बोलते हैं इसको, घर पे बनाते हैं तो क्या बोलते हैं उसको, प्योर, प्योर और ओरिजिनल। अच्छा है। ये ले नीलेश केक। अभी मैं दिखा रही थी, सूट कटिंग कर रही थी वो वाले। तो एक और ये दूसरा सूट कटिंग किया हुआ है। ये इसकी सलवार भी मैंने स्टिच कर दी है। ये रही, ये है इसकी सलवार और चुन्नी। ये मेरी ननद का सूट है। और इसमें एक ये वाली जो चुन्नी दिख रही है आपको, एक ये भी मेरी ननद का सूट है। ये दो सूट मैं मेरी ननद के लिए सिल रही हूँ। कितने हो गए, एक दो तीन, तीन हो गए। और एक ये रेड कलर, ये दुल्हन की माता का सूट है। लग रहा है जैसे कि दुल्हन का सूट हो। ये देखो, एक ये हुआ, ये भी उन्हीं का है। ये मतलब खिंडा दूंगी तो फिर वो सेट नहीं होगा। तो ये हो गए चार। और हाँ, ये जो सलवार कटी हुई है इसी रेड सूट की है। ये इसका बैक और बाजू का कपड़ा, चार। और एक ये मेरी कविता भाभी का है। नॉर्मल सिंपल सा सूट है, वो पेपर देने के लिए जाएगी एमपी, तो वहां पे पहन के जाएगी, और उसके लिए बना रही हूँ मैं। पांच। और ये है मेरी मम्मी का सूट,
ये बस घेरे पे ये वाली कढ़ाई है, ग्लेस कॉटन का और कुरपाली ब्रांड का ये सूट है। तो ये है मेरी मम्मी का 6 सूट, और एक ये कटा हुआ सूट, बहुत दिनों से कटा हुआ है भाई, ये तो मेरे सर चढ़ गया। सिंपल सा सूट है, सिर्फ आधे घंटे की बात है सिलने की, लेकिन ये मेरे सर चढ़ गया है और अभी तक नहीं सिला गया। ये कितने दिन से पड़ा हुआ है, लगभग इसको 3-4 महीने हो गए, और कटिंग किए हुए भी 1 महीना हो गया। तो इसकी सलवार भी रेडी करके रखी हुई है मैंने। ये देखो, ये पता नहीं कब सिला जाएगा। कितने हो गए, 1, 6 और 7। और हाँ, जो कौन सा दिखाए, एक तो कटिंग करना ही बाकी रह गया मेरा। अस्तर तो मैंने कटिंग कर रखी है, एक ये वाला कटिंग करना है। अस्तर तो मैंने कटिंग कर रखी है, क्योंकि सेम साइज के जो सूट कटिंग करने होते हैं उनके अस्तर मैं इकट्ठे कटिंग कर लेती हूँ। तो ये भी कटिंग करना है, अभी कटिंग करूंगी इसका 8। और एक ये सूट कितने दिनों से मैंने कटिंग किया हुआ है, लेकिन इसका फ्रंट पार्ट मैंने कटिंग नहीं किया, क्योंकि ये सूट जा रहा था टेढ़ा। हैवी सूट है लेकिन ये जा रहा है टेढ़ा, तो इसकी कटिंग मैंने सोचा कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। ये देखो कितना टेढ़ा जा रहा है, ये देखो। अब ये अगर यहाँ से कान निकाली जाए इसकी, तो इतनी सारी कान निकलेगी। तो इसको हम कैसे सेट करेंगे, इसका भी खुशी बुटीक या खुशी बुटीक स्पेशल चैनल पे वीडियो आएगा, तो उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए। ये इसीलिए रखा हुआ है, इतनी सारी कान देखो कैसे सेट करेंगे इसको। तो ये आपको वीडियो में पता चलेगा कि इस सूट को मैं कैसे सेट करूंगी। कितने हो गए, 9। एक ये मम्मी का कटिंग किया हुआ कितने दिन हो गए, ये भी सिलने का टाइम नहीं मिल रहा है, 10। और एक ये कविता भाभी का सिलना है, उनके 2 सूट बनाने हैं। तो ये तो मेरे पास 2 साल से पड़ा हुआ है, बीच में उन्होंने कह दिया कि ये नहीं सिलवाएंगे, लेकिन अब फिर उनका मन बन गया कि इसको हम सिलवाएंगे। तो घेरे पे ये थोड़ी सी कढ़ाई है, बाकी पूरा जॉर्जेट का प्लेन सूट है। इसमें प्लाजो वाला सूट बनाना है, तो ये भी कटिंग करना है 11। इसका भी अस्तर कटा हुआ है, बस ये सूट ही कटिंग करना है। तो इतने सारे सूट। और हाँ, एक ये सूट भी मम्मी का बनाना है मेरे को। ये देखो, मेरे ताऊ के लड़के की शादी है थोड़े दिन में, तो मम्मी बोल रही है कि हमारे सूट बना दो, वहां पे जाना है, तो उनके लिए मैं ये सूट बना रही हूँ। और अभी मैं, और हाँ, एक ये भी मम्मी के लिए बना रही हूँ मैं, येलो कलर का। हमारे यहाँ ये रिवाज है कि जो हल्दी के दिन, शादी में हल्दी के दिन जो पीला पहनते हैं, उसके लिए ये वाला मम्मी का बनाऊंगी। तो इतने सारे सूट बनाने हैं मेरे को। और अभी जो सलवार मुझे सेट करनी थी, जिसमें दिक्कत आ रही है, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखो, ये वाली सलवार मैंने कितनी बार ठीक कर दी, कितनी बार ठीक कर दी, फिर से बार बार ये लटक जाता है कपड़ा। तो अब की बार तो मैं इसका पक्का ही सोल्यूशन करूंगी। एक बार तो मैंने यहाँ से इसकी प्लेट उठा के सिल दी, ठीक हो गई। फिर दूसरी बार, तीसरी बार धोया तो फिर लटक गई। फिर मैंने सोचा कि ये पीछे से भारी है इसीलिए लटक रही है, तो मैंने पीछे से थोड़ी सी हल्की कर दी, जो सलवार के नीचे की सिलाई होती है वो थोड़ी सी हल्की कर दी, ये फिर भी लटक रही है। और एक बार मैंने सोचा कि ये थोड़ी ज्यादा लंबी है, तो मैं इसको छोटा कर दूं, तो देखो गोडे पे सिलाई लगाई मैंने, एक बार ठीक हो गई, ये फिर धोने के बाद फिर से लटक गई। तो अब मैं इसका पक्का ही सोल्यूशन करूंगी। तो इस ब्लॉग को कर दो लाइक, और चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अभी हम मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। टाटा, बाय बाय।